नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एस्ट्रो रिसर्चर और आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और ये जानकारी स्पेशली जो ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे पिता के भाव को लेके, पिता के स्थान को लेके। और मैंने देखा है कि ये स्थिति बहुत भ्रम के रूप में बताई जाती है और अगर आप सोशल मीडिया या टीवी में 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इसे गलत जानकारी देते हैं, क्योंकि पिता के स्थान को अगर आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप बहुत जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही हैं कि पिता के भाव को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिता के भाव से ही आप पिता से अपने संबंध या जो है पिता के सुख समृद्धि उनकी सेहत को लेकर स्टडी करेंगे। साथ ही साथ सरकारी लाभ आपके जीवन में है कि नहीं, या सरकारी नौकरी आपको प्राप्त होती है कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी आप लेके देखते हैं। तो आप बहुत सारे वो जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स होंगे उनके मन में होगा कि सूर्य को देख के तो आप उसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य के माध्यम से पिता को स्टडी किया जाता है और सरकारी लाभ और सरकारी नौकरी आदि के बारे में भी आप समझ सकते हैं। परंतु ये पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप पत्री में देखते हैं तो मात्र सूर्य स्थान से ही नहीं, सूर्य जहाँ बैठे हैं उसी स्थान से नहीं, परंतु पिता के स्थान को भी आपको एनालाइज करना बहुत आवश्यक है। तभी आप होलसम एनालिसिस या होलसम विश्लेषण कर पाएंगे, अन्यथा आप पूरी तरह से इस जानकारी को नहीं असेंबल कर पाएंगे और हो सकता है कि गलत पिता के स्थान को लेकर अगर आप किसी की पत्री बाँच रहे हैं, समझ रहे हैं या प्रेडिक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो पूरी तरह गलत सिद्ध हो सकती है। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि मात्र सूर्य स्थान से ही नहीं, अभी तो पिता के सही भाव को लेके भी आपको इसको एनालाइज करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा, जो मैं यहाँ पत्री आप स्क्रीन में देखिए, ये एक यूनिवर्सल, यानी ये जो हम कहते हैं कि 1 से 12 जो ये यूनिवर्सल काल पुरुष की पत्री मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। हो सकता है कि आपकी या जिसकी भी आप पत्री बाँचना चाहते हैं वहाँ पे नंबर 1 जहाँ लिखा है वहाँ पे 2 हो, 5 हो, 7 हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ जो ये नंबर यहाँ लिखे हैं वो राशि है। जैसे यहाँ यूनिवर्सल कालपुरुष की पत्री में नंबर 1 जो हम यहाँ मानते हैं वो असेंडेंट मेष राशि का होता है, तो हो सकता है मेष ना हो के कहीं 2 लिखा हो तो वो वृषभ होगा, 6 लिखा होगा तो कन्या लग्न होगा। तो कहने का ये अर्थ है कि हमने एक यूनिवर्सल कालपुरुष की पत्री ली, इससे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ AS लिखा होगा वो होता है असेंडेंट यानी लग्न, यानी आप स्वयं, आपको अगर स्टडी करना होगा तो हम आपके असेंडेंट से ही आपको स्टडी करेंगे या आपकी आत्मा के कारक को स्टडी करेंगे, जीव कारक को स्टडी करेंगे। और जीव को हम गुरु से संबंधित जो है उसको उससे जोड़कर देखते हैं। गुरु के साथ आपको स्टडी करेंगे और आपके असेंडेंट के साथ में। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके जो बाकी संबंध के बारे में अगर हमको जानना है, जैसे आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके पिता के बारे में जानना है, तो अलग अलग भाव को हमको देखना पड़ता है। जैसे पत्री में हर रिश्तों के लिए एक भाव तय है, जैसे मौसी, चाची, ताई, आपके नाना, दादा, और हर ग्रह भी उनके साथ में आपको उस रिश्ते को समझने में या उसके विश्लेषण करने में आपकी मदद करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ पिता के भाव के बारे में। तो यहाँ पे मैं ये भी आपको बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और जैसे मैंने बोला कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स इसके संबंध में आपको गलत जानकारी, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोज़ या बहुत सारे टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो पूरी तरह गलत होते हैं। आप भी जाके चेक कर सकते हैं, कोई पुराना वीडियो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के बहुत सारे वीडियोस में आप देखेंगे कि उसको 9th हाउस से जोड़कर बताएंगे पिता का स्थान को, जो कि पूरी तरह गलत होता है। और अब आज हमको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों गलत होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो केंद्र का भाव होते हैं, केंद्र जो ये 4 आपको दिख रहे हैं घर, जहाँ पे 1, 4, 7 और 10, इसको हम कहते हैं केंद्र भाव यानी सेंटर। तो इन सेंटर्स को हम ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, और सबसे पहले कारण ये है कि ये जो 4 जो भाव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि आपकी दिशा और दिशा तय करते हैं। तो पहले तो आप 1 खुद स्वयं होते हैं, जहाँ 1 लिखा असेंडेंट लिखा जैसे मैंने बताया। उसके बाद होते हैं आपके माँ और आपके पिता। तो आपके माँ और पिताजी से ही आपकी जीवन की शुरुआती दशा और दिशा तय होती है। वही आपको आपके जीवन में संस्कार और आदि चीज़ से आपको आपके जीवन को ढालने में मदद करते हैं। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है पत्नी का, अपने या पति का, जो भी आप स्पाउस आप कहें,
तो वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लेटर पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इनको केंद्र में स्थान दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथा भाव आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि वो आपकी माता का भाव है। माँ के साथ आपके संबंध कैसे, माँ की सेहत कैसी आदि आपको देखना, जो भी माँ से जुड़ी हुई जानकारी आपको देखनी होगी, वो आप 4th हाउस से और चंद्रमा से देखेंगे। वहीं आपकी पत्नी को देखना होगा, तो आपके शुक्र को और आपके 7वें भाव को, और आपके पिता के बारे में देखना होगा, तो सूर्य को और आपके 10वें भाव को हम आपके पिता के भाव से जोड़कर देखेंगे या उसका एनालिसिस करेंगे। और दूसरा माध्यम है इसको समझने का भावात भवम प्रिंसिपल के माध्यम से। भावात भवम कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल एक तरीका होता है जिससे आप, जैसे आपको नहीं मालूम कि आपका मौसी का स्थान कौन सा है या आपकी बुआ का स्थान कौन सा है या आपको नाना नानी या आपके किसी भी और संबंधी के बारे में आपको जानकारी लेना है, तो उनको आप किस तरह से देखेंगे। तो देखिए, आप स्वयं होते हैं एक, अगर से यहाँ असेंडेंट लिखा होगा तो वो आपका स्थान होगा। तो वहाँ से अगर आप अपने बड़े भाई बहन को देखना चाहते हैं तो वो आपका 11वां स्थान होगा। आपके छोटे भाई बहन यानी आपका 3rd हाउस, आपके मित्र तो यानी आपका 5th हाउस। तो इस तरह से आप जब देखते हैं तो वही चीज़ आपको लागू करनी पड़ती है आपके भावात भवम में। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जैसे आप असेंडेंट है, लग्न है, तो उसके सामने वाला भाव 7th हाउस आपका स्पाउस होगा। वैसे ही जो आप जैसे आपकी माताजी के स्थान को देख रहे हैं 4th हाउस, तो उसका सामने वाला जो स्थान होगा वो उनका वहाँ से 7th हाउस, 4th से 7th लेंगे तो यानी 10th हाउस जो होगा वो आपके माता के, जो हम पति स्पाउस की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह से आपको स्टडी करेंगे। तो अन्य भाव को भी इसी तरीके से हम स्टडी करने का प्रयास करते हैं। और कई लोग इसे 9th हाउस, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर पत्रियों में 9वां भाव जो होता है, 9वां स्थान जो होगा, उसे टीवी और अन्य चैनल में आप उसके पिता का स्थान बताते हैं। तो वो क्या हुआ, चौथे से 6वां स्थान हुआ। देखिए, जहाँ 4 लिखा है वहाँ से आप गिनती करना शुरू करेंगे तो वो 6वां भाव होगा, यानी 6वां स्थान किसे कहते हैं, शत्रु का। तो माता के शत्रु को अगर आपको समझना होगा तो वो होगा उनका 9th हाउस। आपकी पत्री में जहाँ 9 लिखा है इस यूनिवर्सल, जैसे मैंने बताया काल पुरुष की पत्री में, तो 9th हाउस हमेशा माता के शत्रु के रूप में देखा जाता है, ना कि उनके पति के रूप में। उसको आप स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है ये काफ़ी क्लियर होगा भावात भवम के माध्यम से। और जो मैंने आपको बताया केंद्र का, जो यहाँ पे जो 1, 4, 7, 10 यहाँ जो लिखा हुआ है, ये ही आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष में दिया गया है। और इसी के द्वारा आप आगे भी एनालिसिस कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे, और आप सही पत्री बनाने का भी आप यहाँ पे कार्य कर पाएंगे। तो ये जो बहुत सिंपल प्रेडिक्शन है, परंतु गलत जानकारी होने से आपका जो है, जो स्टडी है आपकी, जो भविष्यवाणी होती है, जो आपके प्रेडिक्शंस होते हैं वो गलत हो सकते हैं, और रेमेडीज़ भी इसीलिए आपकी गलत हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ये जानकारी यहीं तक। नमस्कार।